गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से नए सेशन के अंदर आपका स्वागत है। और आज के सेशन के अंदर हम बहुत सारे एमसीक्यू डील करने वाले हैं, बहुत ही एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके लिए। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक सुंदर सी लाइन के साथ में कि तर्कस में जितने तीर है तो चला करके देख ले। कि तर्कस में जितने तीर है तो चला करके देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा करके देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा करके देख ले। मैं हर बाजी जीत जाऊंगा, मैं हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। ठीक है, इसी के साथ स्वागत है आपका। आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। पहले सवाल के अंदर बताया गया, ये जो इमेज है इसके अंदर दी गई है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। इसके अंदर हुआ क्या है, हमें फाइंड आउट करना है। इसके अंदर ये इमेज, हम आज के जो सेशन है इसके अंदर मैं डील करने वाला हूँ ऑक्सीजन के बारे में। कुछ फैक्ट जो आपके एमसीक्यू होंगे वो आज किसके बारे में होंगे, ऑक्सीजन के बारे में रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये इमेज थी, इसके साथ साथ हम डील करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये है, किस रूट से दी जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देने के अंदर पहले बात करें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की। पहली बात तो ये भी ऑक्सीजन होती क्या है। ठीक है, हम करें ऑक्सीजन के कुछ फैक्ट की बात। तो सर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो हम बाहर वाले इन्वायरमेंट से मतलब कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं और कितनी छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो इंस्पायरेशन, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन की बात करें तो सर हम ऑक्सीजन कितनी ले रहे हैं और नाइट्रोजन कितनी और CO2 कितनी। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं 21%, कितनी 21%। नाइट्रोजन कितनी 78%, कितनी 78%। और CO2 कितनी 0.04%। समझे आप बात को। ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीजन होती है उसके कलर की बात करें तो ये कलरलेस होती है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, कलर, ऑक्सीजन जो होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कितनी ऑक्सीजन लेते हैं, 21% लेते हैं। नाइट्रोजन कितनी 78। और ऑक्सीजन जो बाइकार्बोनेट होती है, CO2 जो होती है वो कितनी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कितनी छोड़ते हैं, 0.04%। ओके, ठीक है। अब हम सर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर हम बात करें कि ऑक्सीजन के अंदर हम बात करें इसकी तो ये जो होती है ऑक्सीजन, अगर किसके अंदर हो, ml के अंदर बात करें तो नाइट्रोजन तो होती है वो कितनी 39 ml। ठीक है, और ये कितनी होगी, और ये कितनी होगी, तो इसकी बात करें तो ये 0.4 ml के करीबन होती है। ठीक है, अब इधर की बात करें तो ये होती है 390 ml। ठीक है, अब एक्सपायरेशन के अंदर बात करें तो ऑक्सीजन कितनी छोड़ते कितनी, हम 16% छोड़ते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी सेम रहती है, कितनी 78%। ठीक है, और CO2 जो कितनी होती है वो कितनी रहती है, 0.4%। उसके अंदर थे 0.04%। ये था ऑक्सीजन के अंदर कुछ फैक्ट। अब हम बात करें सर, एक जो सिलेंडर होता है आपने देखा है जिसका जो ब्लैक जो क्या होती है उसकी बॉडी होती है, ये जो होती है ये ब्लैक होती है, कौन सी, ये होती है ब्लैक। ब्लैक इसकी क्या होती है, बॉडी होती है। ठीक है, उसका जो टॉप होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट होता है। टॉप जो होगा वो कैसा होगा, व्हाइट होगा। टॉप जो होगा वो कैसा होगा, ये जो होगा ये होगा व्हाइट। ठीक है, एक उसके ऊपर लगी रहती है वुल्फ बोतल, एक होती है वुल्फ बोतल। ठीक है, और इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर ऑक्सीजन होती है और इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 2200 LB। ठीक है, और 1000 किलोग्राम इन स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, प्रेशर होता है। और इसके अंदर होती कितनी है ऑक्सीजन, और 1 से लेके 15 लीटर तक इस पे क्या लगा होता है, मीटर लगा होता है। ठीक है, ये होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। आपने देखा होगा, ब्लैक कलर का होगा, मैं इमेज आपको आगे दिखा दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बात करें ऑक्सीजन देने के मेथड की बात है इसके अंदर भी। नेजल जो कैनुला होता है, एक हम ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं वो किससे देते हैं, नेजल कैनुला के फॉर्म में देते हैं। दूसरा देते हैं सिंपल फेस मास्क के
और तीसरा होता है पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क और चौथा होता है नॉन रीब्रीदिंग मास्क। एक होता है वेंचुरी मास्क, एक देते हैं ऑक्सीजन हुड से, एक देते हैं ऑक्सीजन टेंट से, एक देते हैं आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट के द्वारा और एक दी जाती है ट्रैकियोस्टोमी कॉलर के द्वारा और एक देते हैं टी पीस के द्वारा। ठीक है, अब हम पहले उठाते हैं सर नेजल कैनुला को। बात करें नेजल कैनुला की। नेजल कैनुला, नेजल जो कैनुला होता है सर ये कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है? तो ये 1 से 6 लीटर पर मिनट क्या करता है? ऑक्सीजन डिलीवर करता है। कितनी? 1 से 6 लीटर पर मिनट देता है। और FiO2 जो होती है इसके अंदर फ्रिक्शन इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होती है वो कितनी होती है? वो सर इसके अंदर होती है 24 से 40%। ठीक है, और ये कितनी FiO2 कितनी होती है? 24 से 40% होता है। 1 से 6 लीटर देता है, लेकिन इससे क्या होता है लेफ्ट इस तरीके से क्या होती है नोज के अंदर ये डालते हैं। ठीक है, यहाँ से करेंगे नोज के अंदर डालेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे इसको फिट कर देते हैं। ये कितना देता है? 106 लीटर पर मिनट देता है। इसके अंदर व्यक्ति आराम से खा पी भी सकता है, आराम से बात भी कर सकता है, इसके अंदर कोई इश्यू नहीं रहता है। और ये कितनी देते हैं? 1 से 6 लीटर पर मिनट देते हैं। नेजल कैनुला की आगे इमेज होगी, मैं आपको फाइंड आउट करवा दूंगा, दिखा दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है ये क्या करती है नेजल जो म्यूकोजा होती है, नाक की जो म्यूकोजा होती है उसको क्या करती है? इरिटेशन करती है। ठीक है, ये क्या करती है? इरिटेशन करती है। ये था नेजल कैनुला के बारे में। कितना देता है? 1 से 6 लीटर पर मिनट देता है। और यही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है नेजल कैनुला पर मिनट कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला डील करें इसके बाद में। दूसरा जो है वो कौन सा है? सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क जो होता है वो क्या होता है? दूसरा सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क, इसके अंदर बात करें सिंपल फेस मास्क के अंदर ये कितनी देता है? तो ये देता है 5 से 8 लीटर पर मिनट देता है। कितनी देता है? 5 से 8 लीटर पर मिनट देता है। और मोस्ट कॉमन जो इमरजेंसी के अंदर कौन सा यूज किया जाता है? मोस्ट कॉमन यूज इन इमरजेंसी। मोस्ट कॉमन यूज इन इमरजेंसी के अंदर कौन सा यूज किया जाता है? सिंपल फेस मास्क यूज किया जाता है। और सिंपल फेस मास्क होता कौन सा है? तो मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूं। सिंपल फेस मास्क की जो मैंने सिलेंडर बताया था वो ये सिलेंडर था ऑक्सीजन का। ये क्या होता है? सिलेंडर होता है। इसका जो ये होता है, ये जो बॉडी होती है इसकी कौन सी होती है? ब्लैक होती है। और यहाँ पे क्या होता है? इसको एंटी क्लॉकवाइज ओपन करते हैं। कैसा ओपन करते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या किया जाता है? ओपन किया जाता है। ठीक है, अब ये जो टॉप है इसका व्हाइट होता है और एक इसके अंदर क्या लगा होता है? वुफ बोतल लगी होती है जो क्या करती है? ह्यूमिडिफाई करने के लिए जरूरी होती है और वही काम वो करती है। ठीक है सर, ये था ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, कितना होता है? 1 से 15 लीटर तक। 1 से 15 लीटर तक इस पे क्या लगा होता है? मीटर लगा होता है। ठीक है, अब हम बात करें ये इक्विपमेंट यूज टू मेजर द ऑक्सीजन सिचुएशन। ठीक है, हम क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं हम? इक्विपमेंट यूज यानी कौन सा जो यूज ले रहे हैं किसके अंदर? मेजर करने के लिए ऑक्सीजन सिचुएशन के अंदर। ऑक्सीजन की कितनी है, SpO2 कितनी है, उसको चेक करने के लिए हम एक काम में लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिलिप ब्लैंकेट? नो सर। ऑप्थेल्मोस्कोप? नो सर। गोनियोमीटर? बिल्कुल नहीं सर। पल्स ऑक्सीजोमीटर होता है उसको। पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा क्या करते हैं हम? पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की सैचुरेशन चेक की जाती है। नॉर्मल जो SpO2 होती है वो कितनी होती है? नॉर्मल जो SpO2 होती है वो कितनी होती है? 95 से लेके 100 होती है। 95 से कितनी होती है? 100। 95 से कितनी होती है सर? 95 से 100 होती है। ठीक है, अगर इसे लेस देन 90 आ जाए, 90 लेस देन 90 आ जाए तो किसके अंदर हो जाता है? हाइपोक्सिया। क्या सीन करेगा? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या हो जाता है? साइनोसिस। ठीक है, साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लूइश कलर हो जाना। किसका? स्किन का। स्किन का क्या हो जाता है? ब्लूइश क्लियर हो जाना। ठीक है, ठीक है, किसकी कमी से होता है? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है 90 से लेस हो जाना। क्या लेस हो जाना सर? ऑक्सीजन का लेवल। ठीक है, ये था किसके अंदर? SpO2 के अंदर। ठीक है, हम पल्स ऑक्सीमीटर काम में लेते हैं, गोनियोमीटर वगैरह वगैरह काम में नहीं लिया जाता है। और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोस्कोप वगैरह वगैरह ये काम में नहीं लिया जाता है। बिली ब्लैंकेट वगैरह वगैरह भी काम में नहीं लेते हैं। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर ठीक हुआ वो कौन सा हुआ? ठीक है, एक चीज हम देखो, जैसे ही OT के अंदर लेके जाते हैं, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट को OT के अंदर लेना है, कहाँ लेना है? OT के अंदर लेना है। OT का मतलब ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेना है। अगर इसके नेल पॉलिश लगी है, अगर उसके मेहंदी लगी है तो दोनों को रिमूव कर दो। क्यों? क्योंकि सर हम साइनोसिस चेक नहीं कर पाएंगे। अगर ये मामला रहा तो हम साइनोसिस चेक नहीं कर पाएंगे। साइनोसिस, टू चेक द साइनोसिस रिमूव द नेल पॉलिश एंड मेहंदी। ठीक है,
टू चेक द साइनोसिस, टू चेक द साइनोसिस, टू रिमूव द मेहंदी एंड नेल पॉलिश। ये सारा कुछ क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि हम चेक कर सकते हैं पेशेंट की, क्या चेक कर सकते हैं, साइनोसिस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन था ये क्या होता है सर, इसको बोलते हैं सिंपल फेस मास्क, जो हमने बीच में छोड़ा था। इस मास्क को बोला जाता है सिंपल फेस मास्क, जो काम में लिया जाता है मोस्ट कॉमन कहाँ में, मोस्ट कॉमन काम में कहाँ लेते हैं, मोस्ट जो कॉमन काम में लिया जाता है, मोस्ट कॉमन जो काम में लिया जाता है वो कहाँ काम में लिया जाता है, इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कहाँ पे, इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। और कितना देता है, तो ये 5 से 8 लीटर पर मिनट क्या करता है, ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ठीक है, अब हम साथ में ही बात कर लेते हैं 1 लीटर अगर ऑक्सीजन हो, 1 लीटर पर मिनट। ठीक है, दूसरी 2 लीटर पर मिनट, तीसरी 3 लीटर पर मिनट, या हम दें 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, एक होता है 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, 5 लीटर पर मिनट, ये देगा 24%, ये देगा 28%। ठीक है, ये देगा 32, ये देगा 36, ये देगा 40 और ये देगा 60%। ठीक है, इस तरीके से 1 लीटर पर मिनट के अंदर ये होती है इसकी FiO2, फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, 1 लीटर पर मिनट, 2 लीटर, 1 लीटर होगा तो इसकी FiO2 होगी 24%, 2 लीटर होगा तो उसकी 28%, 3 लीटर होगा तो 32, उसके बाद में 36-40 वाला आगे मामला रहता है। ठीक है सर, और कुछ बात करें इसके अंदर, ये था इसके अंदर पार्शियल, एक होता है पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क। ये सारे मेथड है जो हम ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं उनके, ये सारे मेथड है। अगला जो मेथड था पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क, नॉन रीब्रीदिंग मास्क, वेंचुरी मास्क, ऑक्सीजन हुड के द्वारा, ऑक्सीजन टेंट के द्वारा। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, मेथड रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दी पेशेंट, जो प्रायोरिटी होती है नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। क्या करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है आपको भी। एक पेशेंट है जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, यानी उसको वो कहां से आया, ओटी से बाहर आया है, और हमें चेक करना है उसके अंदर क्या करेंगे, प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो आपका ऑप्शन ए है ऑब्जर्विंग फॉर हेमरेज, यानी उसके क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किसको, हेमरेजिक कंडीशन को। नहीं, मेंटेन ए पेशेंट एयरवे। तीसरा, रिकॉर्डिंग द इनटेक एंड आउटपुट, रिकॉर्ड करेंगे भी उसने इनटेक कितना लिया और आउटपुट कितना किया है। तीसरा, चेक द वाइटल साइन एवरी 15 मिनट। पहला बोल रहा है प्रायोरिटी सेट करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, पेशेंट आपके पास आया है, आते ही आपने देखा कि उसके अंदर क्या चेक करोगे आप, या तो उसके अंदर क्या करोगे, पेटेंट करोगे किसको, एयरवे को। दूसरा बोल रहा है भी ऑब्जर्व करोगे हेमरेजिक कंडीशन को। तीसरा बोल रहा है रिकॉर्ड करोगे इनटेक एंड आउटपुट को। और चौथा कर रहा है चेक करोगे वाइटल साइन एवरी 15 मिनट। तो सर क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो हेमरेजिक कंडीशन पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर कोई वो नहीं रहता है, हेमरेजिक कंडीशन का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, हम क्या करेंगे सर, ये हम एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, कोई भी प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी के अंदर जाने के लिए सबसे पहले एयरवे को मेंटेन करो, फिर ब्रीथिंग देखो, फिर सर्कुलेशन। ABC प्रायोरिटी के लिए आप क्या रखो, ABC। ABC का मतलब क्या हुआ, एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ठीक है, प्रायोरिटी कभी भी ऑक्सीजन वाले पेशेंट के अंदर प्रायोरिटी सेट करनी है तो प्रायोरिटी के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, ABC पे जाना पड़ेगा। ABC का मतलब क्या हुआ, एयरवे, ब्रीथिंग, एक होता है सर्कुलेशन। इन पे क्या करेंगे, सारा प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन या ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास प्रायोरिटी आती है भी, हम इस पेशेंट आते ही ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का क्या करेंगे, पेटेंट करेंगे किसको, एयरवे को। ठीक है सर, रिकॉर्ड द इनटेक एंड आउटपुट नहीं, चेक द वाइटल साइन एवरी 15 मिनट, ये भी नहीं, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक नहीं है। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर हुआ बी, यानी क्या करेंगे, हम एयरवे को पेटेंट करेंगे। अगला सवाल डील करते हैं भी इसके अंदर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम बात करने वाले हैं
ये क्या है सर? इसके इमेज से ये भी ऑक्सीजन सिलेंडर ही है। इमेज किसकी दिखाई गई है? ऑक्सीजन सिलेंडर की इमेज दिखाई गई है, लेकिन हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सर, ताकि आप आराम से इसको समझ सको। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर हम बात करें तो सर ये जो ब्लू कलर का है ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। किसके लिए? नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। और इस ग्रे जो कलर होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और हीलियम के लिए। हीलियम होती है जो गैस, इसके लिए हीलियम के लिए। किसके लिए है ये? हीलियम के लिए। हीलियम के लिए कौन सा है? ये कलर है। ये कौन सा कलर है सर? ग्रे कलर का। ग्रे कलर होता है वो किसके लिए होता है? हीलियम के लिए होता है। ठीक है, ये CO2 जो होती है ब्राउन कलर है भाई, ये ब्राउन कलर जो होता है वो, और ग्रे कलर जो होता है वो किसके लिए होता है? ठीक है, याद रखना भी, हीलियम होता है वो ब्राउन कलर के लिए, हीलियम ब्राउन कलर के लिए। ठीक है, और ग्रे कलर का होता है वो किसके लिए होता है? ग्रे जो कलर होता है वो CO2 के लिए, जिसके अंदर कार्बन डाई ऑक्साइड बोल सकते हैं अपनी। ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, एक होता है ब्लू कलर का। ब्लू कलर के अंदर किसको रखते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। किसके? नाइट्रस ऑक्साइड। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो होता है ये अपने मोस्ट कॉमन आपने देखा ही है, इसके अंदर पाई जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होती है 1 से 15 लीटर का होता है। इसके अंदर ये टॉप होता है, इसके अंदर एक मीटर लगा होता है, वुल्फ बोतल भी लगी होती है, जो क्या करती है? ह्यूमिडिफाई करने के लिए जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि सर ये क्या करती है, अगर 2 लीटर से ज्यादा अगर हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर ये क्या करती है? नेजल जो म्यूकोजा होती है उसको इरिटेशन करती है और ड्राई करती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? ये वुल्फ बोतल के अंदर पानी डाला जाता है। ठीक है सर। फिर एक प्रायोरिटी का प्रश्न फिर है। प्रायोरिटी सेट करने के लिए, आफ्टर रिसीविंग ए पेशेंट फॉर OT फॉलोइंग कार्डियक सर्जरी, मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ दिस पेशेंट। यानी एक पेशेंट आया, कार्डियक सर्जरी हुई है, कार्डियक सर्जरी के अंदर यानी स्टंट वगैरह वगैरह डाला गया है अंदर। मोस्ट कॉमन जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर होता है। हार्ट के अंदर कुछ सीन मामला देखें भी सर, ये पेशेंट ही किसका है? हार्ट का है। तो हार्ट के अंदर हम कुछ बात करें, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से एवोटा। ठीक है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, और ये जाके आगे असेंडिंग एवोटा, असेंडिंग डिसेंडिंग एवोटा, आगे जाके ब्लड सप्लाई होगी। और इसके अंदर एक लिखेगी लाडा आर्टरी। कौन सी? लाडा आर्टरी। लाडा आर्टरी होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और मोस्ट कॉमन जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है वो किसके अंदर होता है? लाडा आर्टरी के अंदर ही होता है। इसको बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ऑपरेट किया इस पेशेंट को। जैसे ही ऑपरेशन के बाद OT से बाहर आया पेशेंट, तो आप प्रायोरिटी पे क्या रखोगे सर? पहला आपका ऑप्शन ए कह रहा है कनेक्ट द पेशेंट कार्डियक मॉनिटर। आप क्या करोगे? कनेक्ट करोगे पेशेंट को एंड कार्डियक मॉनिटर करोगे। दूसरा, इंश्योर करोगे पेटेंट एयरवे को। तीसरा, चेक करेंगे वाइटल साइन को द पेशेंट के। किसके? वाइटल साइन को चेक करेंगे। और आपका ऑप्शन डी है स्टार्ट द मेडिकेशन एंड फ्लूइड। सबसे पहले आते ही आप क्या करोगे? तो मेरे हिसाब से इसके अंदर क्या होना चाहिए, तो हमने बात की थी सर, कोई भी पेशेंट होता है उसके अंदर जैसे ही पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं सर? प्रायोरिटी सेट करने के लिए एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन पे जाते हैं। ठीक है, किस पे जाते हैं? एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन पे जाते हैं। तो हम इस पेशेंट का करेंगे सर एयरवे पेटेंट। ठीक है सर, तो इसके अंदर इंश्योर करेंगे पेशेंट के एयरवे को। कनेक्ट कार्डियक मॉनिटर नहीं करेंगे, इसको कोई जरूरी नहीं है कार्डियक मॉनिटर के लिए। ठीक है, इंश्योर पेशेंट चेक वाइटल साइन। वाइटल साइन के अंदर हम बात करें सर, वाइटल साइन की बात करें तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये टेम्परेचर की बात करें नॉर्मल, इसके अंदर टेम्परेचर भी आता है, पल्स रेट भी आती है, रेस्पिरेशन रेट भी आती है, और ब्लड प्रेशर भी आता है। और फॉल पांचवा जो होता है उसको बोलते हैं इसके अंदर साइन, वाइटल साइन के अंदर उसको पेन को भी पांचवें के अंदर रखा जाता है। सर टेम्परेचर के अंदर बात करें तो कौन कौन आता है? एक तो टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा क्या आता है वाइटल साइन के अंदर? एक आता है ब्लड प्रेशर। कौन सा आता है? ब्लड प्रेशर। एक आता है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ये चेक करेंगे सारा कुछ। ठीक है, लेकिन स्टार्ट द मेडिकेशन, लेकिन इस कंडीशन के हम प्रायोरिटी के अंदर सबसे पहले पेटेंट करेंगे एयरवे को, और कोई काम नहीं करना है इसके अंदर, पेटेंट करना है एयरवे को। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, इस इमेज के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये जो छोटा बच्चा है, एडल्ट है ये, ठीक है, इसने क्या क्या लगा रखा है? ये जो आपको दिखाई दे रही है ये लगा रखा है इसने नेजल कैनुला। ये इन्होंने लगा रखा है, अंकल जी ने, इन्होंने क्या लगा रखा है? सिंपल फेस मास्क, जो कितना देता है? 5 से 8 लीटर पर मिनट। इसकी जो यही पूछी जाती है, रेट पूछी जाती है,
पर लीटर पर मिनट में कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है, चाहे नेजल कैनुला हो, फेस मास्क हो, पर्शियल रीब्रीदिंग मास्क हो, नॉन रीब्रीदिंग मास्क हो, ऑक्सीजन हुड हो, टेंट हो, सारा कुछ मामला इसी में पूछा जाता है, किसके अंदर, लीटर पर मिनट के हिसाब से। अब नॉन रीब्रीदिंग मास्क होता है वो कितना देता है, और पर्शियल रीब्रीदिंग मास्क होता है। नॉन रीब्रीदिंग जो मास्क होता है वो कितना देता है, तो ये 100% ऑक्सीजन को क्या करता है, डिलीवर करता है। 100% ऑक्सीजनेशन को क्या करता है, ये डिलीवर करता है। 100% ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ठीक है, इस बच्चे के ये ट्रैक्यूल कॉलर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बच्चे के यहाँ से, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे, किस पे, आईसीएस पे। ठीक है, और इसको बोलते हैं, जो ये इन्होंने लगा रखा है, इसको बोलते हैं वेंचुरी मास्क। वेंचुरी जो मास्क होता है वो एक क्या करता है, एक्यूरेट कंसंट्रेशन के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर कलर कोडिंग की बात करें तो एक ब्लू कलर का होता है, एक व्हाइट कलर का होता है, एक ऑरेंज कलर का होता है, और एक क्या होता है, रेड कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये सारे कलर होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से कलर होता है, एक ब्लू कलर का होता है, एक व्हाइट कलर का होता है, एक ऑरेंज कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन वेंचुरी मास्क की बात करें तो इसकी इमेज भी आगे इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हो जाए, इसके अंदर रिजर्वोयर बैग लगा होता है नीचे, और ये क्या होता है, इसको आप किस नाम से जानते हो, नॉन रीब्रीदिंग मास्क के नाम से जाना जाता है। ये जो है सिंपल फेस मास्क 5 से 8 लीटर, नेजल कैनुला 1 से 6 लीटर, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है 24 से 44 होती है, इसकी 40% के करीबन होती है। ये वेंचुरी मास्क आ गया। ये सारा मामला चलता रहता है। ये ऑक्सीजन के सारे मेथड हैं। ठीक है, इस इमेज को देख के आपको पता लगाना है भी ये इमेज किस चीज की है, ये कोई बच्चे का खिलौना है, या कहीं काम में लेते हैं तो कहाँ काम में लेते हैं, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले पेशेंट के अंदर काम में लेते हैं, या हार्ट वाले पेशेंट के अंदर, या किडनी वाले के अंदर कहाँ काम में ली जाती है इसको। ये एक इमेज दिखाई गई है। ये मेरे हिसाब से किस चीज की इमेज है, तो मेरे हिसाब से ये इमेज है, इसको बोलते हैं स्पायरोमेट्री। क्या बोलते हैं, स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री, इसके अंदर ये 3 वॉल होती है भाई। ठीक है, एक ये वॉल होती है रेड कलर की, एक येलो कलर की, एक ग्रीन कलर की। कलर कुछ और भी हो सकते हैं बॉल के, लेकिन ये इसके अंदर क्या होता है, 3 कलर मोस्ट कॉमन चलते हैं। इसके अंदर आप माउथ के अंदर लेके इसको क्या करते हैं, ये एटेलेक्टस इसके अंदर काम में लेता है, यानी जिसके लंग्स जो होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, उनके अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है, तो लंग्स से कुछ याद करें तो हम सब टाइडल जो वॉल्यूम होती है नॉर्मल, वो कितनी होती है। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, और सर टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, इसके साथ में एक्सप्लेन कर देते हैं। नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, 500 ml होती है। कितनी होती है, 500 ml होती है। टाइडल वॉल्यूम टोटल कितनी हुई, 500 ml। सर एक जो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी बात करें तो ये कितनी होती है, 3100 ml। ठीक है, कितनी होगी, 3100 ml। एक होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितनी होगी, तो वो होगी 1200 ml। कितनी होगी, 1200 ml। ठीक है, टोटल कितनी होगी, ये होगी 500, 3100, 3600, 4800। एक क्या होती है एक्सपायरेटरी आ गई, एक आती है अंदर रहने वाली, 1200 ml। ठीक है, क्या समझे आप, टोटल जो लंग्स कैपेसिटी होती है टोटल 6000 ml। टोटल कितनी होती है, 6000 ml टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। टोटल जो लंग्स कैपेसिटी होती है सर कितनी होती है, 6000 ml होती है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 होता है। आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, तो वो सर 31 होता है। एक होता है एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना होता है, 1200। एक होती है अंदर रहती है रिजर्व वॉल्यूम, वो उसको क्या बोलते हैं, 1200 ml होती है। तो टोटल जो होगी वो कितनी होगी, 6000 ml कैपेसिटी होती है। एक होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, वाइटल कैपेसिटी कैपेसिटी होती है वो होती है 4800 ml। ठीक है, ये कुछ थे। अब हम बात करें स्पायरोमेट्री की, ये क्या करती है, किसके अंदर यूज ली जाती है, तो ये जैसे कोई पेशेंट, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर काम में ली जाती है। किसके अंदर, पोस्ट जो ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं इसके अंदर काम में ली जाती है। और ये एटेलेक्टेसिस से प्रिवेंट करती है। एटेलेक्टेसिस का मतलब क्या हो जाता है, लंग्स जो कोलैप्स हो जाते हैं उनके अंदर काम में ली जाती है। उसको क्या है, फोर्सफुली इसको क्या है, बोल को उठाया जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो, लंग्स क्या कर थोड़े खुल सके। ठीक है, ये होती है मीटर किसके, स्पायरोमेट्री की। ठीक है, अब हम बात करें कलर कोडिंग फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसका कलर कोडिंग कौन सा होता है, ग्रे कलर,
ग्रे कलर के अंदर क्या होती है सर? ग्रे कलर के अंदर हमने अभी बताया था सर CO2 होती है। क्या होती है? CO2। ग्रे कलर के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और लाइट ब्लू कलर के अंदर होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। और ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर होती है ऑक्सीजन। इसके अंदर होती है ऑक्सीजन। और ब्लैक, ठीक है, ब्लैक के अंदर हीलियम तो उसके अंदर होती है। हीलियम किसके अंदर होती है? ब्राउन के अंदर। हीलियम होती है ब्राउन के अंदर। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अपना हुआ ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट होती है। ब्लैक क्या होती है? बॉडी होती है। और व्हाइट क्या होता है? टॉप। ये जो ब्लैक होती है ये क्या होती है? बॉडी। और व्हाइट जो होता है इस पे टॉप होता है। ये क्वेश्चन CHO के अंदर, नॉरसेट के अंदर, GMCH चंडीगढ़ के अंदर सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और ये क्वेश्चन जो पूछते हैं वो वेंचुरी मास्क से रेड कलर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप कि आगे जो एग्जाम होंगे उसके अंदर भी रेड का ही पूछा जाएगा। ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन आपका वो क्या है? इसके अंदर दी परसेंटेज एंड द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रेड इन कलर वेंचुरी मास्क। बात हो रही है वेंचुरी मास्क की। और कलर की कोड की बात करें तो सर ये 31% एंड 6 लीटर पर मिनट देता है, या सर ये 35% एंड 8 लीटर पर मिनट देता है। सी ऑप्शन कह रहा है 40% एंड 10 लीटर पर मिनट देता है। डी ऑप्शन कह रहा है 60 एंड 15 लीटर पर मिनट देता है या ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ठीक है। तो कौन सा कितना देता है मैंने एक क्लास पहले के अंदर भी एक्सप्लेन कर रखा था, दोबारा कर देता हूं। इसके अंदर क्या होता है आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? BWOYRG, इसका मतलब BVOO में रह गई। ट्रिक याद बना लो इसकी, BVOO में रह गई। ठीक है। इसकी बात करें तो ये ब्लू कलर का, ये कौन सा? व्हाइट कलर का। ठीक है। और ये कौन सा? ऑरेंज कलर का। ठीक है। ये कौन सा? येलो कलर का। और ये कौन सा? रेड कलर। और ये कौन सा? ग्रीन कलर। ये इसके कलर होते हैं वेंचुरी मास्क के। ये कितना देता है सर? ये इसको याद रखने के लिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, या 15 कर दो। ठीक है। तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 15 लीटर पर मिनट। लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट। इस इधर भी लीटर पर मिनट, इधर भी लीटर पर मिनट। यानी कितनी देता है ये? 2 से 4 लीटर पर मिनट देता है ब्लू कलर का वेंचुरी मास्क के अंदर। व्हाइट कलर का देता है 4 से 6 लीटर पर मिनट। ऑरेंज कलर का देता है 6 से 8 लीटर पर मिनट। येलो कलर का होता है वो 8 से 10 लीटर पर मिनट देता है। और रेड वाला होता है 10 से 12 लीटर पर मिनट देता है। और ग्रीन वाला 12 से 15 लीटर पर मिनट देता है। हमें पूछा गया रेड कलर का, तो रेड कलर वाला होता है ये। अब इसकी FiO2 की बात करें, FiO2 कितनी होती है? तो सर 24, 28, 31, 35, 40 और 60%। ठीक है। ये क्या हो गया परसेंटेज के अंदर? ये 60%, ये 24 थे। तो हमें पूछा गया रेड कलर का। तो सर रेड कलर की बात करें तो ये रहा रेड कलर, ये यहाँ पे रहा रेड कलर। तो कितना दे रहा है? 10 से 12 लीटर दे रहा है। कितना? 40%। क्वेश्चन क्या था? 40% और 10 लीटर पर मिनट। और यहाँ भी क्या है? 40% और 10 लीटर पर मिनट। तो इसके हिसाब से ऑप्शन आपका पहला सर ये गलत हो गया, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है। ऑप्शन बी भी ठीक नहीं है, ऑप्शन डी भी ठीक नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो गया? 40% एंड 10 से पर लीटर पर मिनट देता है। अब मैं आपको इमेज दिखा देता हूं वेंचुरी मास्क की। वेंचुरी मास्क की इमेज ये रही। ठीक है। इस कलर के कलर कोडिंग लगे होते हैं। जैसे ये मास्क है, इस मास्क के अंदर ये ग्रीन कलर लगा हुआ है, ये ब्लू कलर होता है, ये कौन सा होता है? येलो कलर। ठीक है। ये व्हाइट और ये ऑरेंज और ये, ठीक है। इसके अंदर ये सारा मैंने बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। FiO2 कितनी होती है? 24 होती है, 28, 31, 35, 40, 60। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आगे चलें क्वेश्चन के अंदर। अगला आपका प्रश्न ये कह रहा है भी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन एक्सेप्ट। इसके अंदर सारे जो कॉम्प्लिकेशन है वो एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? ऑक्सीजन से। लेकिन एक चीज इसके अंदर ऑक्सीजन से एसोसिएटेड या रिलेटेड नहीं है। आपका ऑप्शन ए है पियोइड ऑरेंज, दूसरा है पोल बर्ट इफेक्ट, तीसरा है लोरियन स्मिथ इफेक्ट और रिटाइनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। इसके अंदर होगा क्या? ऑप्शन
सही तरीके से सोच समझकर सही तरीके पे टिक निशाना लगाना है। तो सर रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ROP, रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ये किसके अंदर होता है? तो ये तो सर होता है बच्चे के अंदर। किसके अंदर? चाइल्ड के अंदर। जब ऑक्सीजन क्या है डिलीवर की जाती है तो उस टाइम क्या हो जाता है, इसको रेटाइनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, जैसे यानी जो रेटाइना है इसका इफेक्ट होने लगता है। तो सर ये तो इसके साथ मामला जचने वाला है नहीं। आगे लॉरेंस स्मिथ, नहीं ये भी इफेक्ट, पॉल बर्ट इफेक्ट, ये नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, सारी रिलेटेड है, लेकिन ये तो सर रिलेटेड किससे है? ये तो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। उसका साइन है, किसका साइन है? ये ब्रेस्ट कैंसर का साइन है। तो इसके अंदर कैसे आएगा भाई? ऑक्सीजन के अंदर नहीं आ सकता सर। आप सही बता रहे हो, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आता है। और ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो कहाँ की बात करें तो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसको क्या बोलते हैं? टेमेक्सिफोन सिट्रेट। कौन सी टेबलेट होती है? टेमेक्सिफोन सिट्रेट, सिट्रेट, ठीक है, इसको बोलते हैं टेमेक्सिफोन सिट्रेट, ठीक है। लगते ही ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग ऑफ चॉइस मैंने बता दी है, और ये इसका क्या होता है? साइन होता है, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मेमोग्राफी भी करते हैं। ये मेमोग्राफी फाइंड आउट एक तरीके का क्या होता है? एक्सरे टाइप ही होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि ऑक्सीजन दी पेज रिकमेंडेड इन, यानी इसके अंदर किसके अंदर ऑक्सीजन की रिकमेंडेड रहेगी? सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, यानी अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो भी सीवियर। आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन बी एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर, सी ऑप्शन सीवियर एनीमिया के अंदर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबोव, ठीक है। आपका ऑप्शन ए है सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, आपका ऑप्शन बी है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आपका ऑप्शन सी है सीवियर एनीमिया, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबोव। अब अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है, अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है, तो सर हमें ऑक्सीजन की बिल्कुल 101% जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये सल्ट जाएगा, ठीक है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, इसके अंदर भी क्या होगा? हाइपोक्सिया का मामला आएगा, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होगा? अगर ऑक्सीजन क्या होगी? सेचुरेशन कम होगी तो भी हमें इसमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। अगर सीवियर एनीमिया है, एनीमिया की बात करें तो अगर एनीमिया जो होता है, अगर एनीमिया जो होता है वो फीमेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। किसके अंदर? फीमेल के अंदर। अब एनीमिया की थोड़ी बात करें, एनीमिया, एनीमिया होता है नॉर्मल जो एचबी होता है, किसके अंदर? मेल के अंदर कितना होता है और फीमेल के अंदर कितना होता है? दूसरा किसके अंदर? फीमेल के अंदर। मेल के अंदर कितना होता है सर? 14 से 16 होता है ग्राम पर डीएल होता है। और फीमेल के अंदर कितना होता है? तो 12 से 14 ग्राम पर डीएल ये रहता है, ठीक है। अगर सर लेस देन 11 के अंदर आ जाए, 11 ग्राम पर डीएल से अंदर आ जाए तो हम एनीमिया के अंदर काउंट करते हैं। अगर लेस देन 7 आ जाए ग्राम पर डीएल तो हम किसके अंदर करते हैं सर? इसको एनेमिक पेशेंट होता है और सीवियर एनीमिया के अंदर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेस देन इसको ब्लड देने की जरूरत पड़ेगी, फिर अगर 7 ग्राम से पर डीएल से कम है तो इसको बोलते हैं एनीमिया। अब सीवियर एनीमिया है तो भी हम देंगे। एनीमिया के टाइप होते हैं, जैसे एक होता है हाइपोक्रोमिक एनीमिया, एक होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये अलग अलग टाइप होते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला? नेजल कैनुला के रेट से हमें कितनी ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं सर? तो हम बात करें तो इसके अंदर 1 से 4 लीटर पर मिनट कर सकते हैं, या 3 से 6 लीटर पर मिनट कर सकते हैं, या 4 से 7 लीटर कर सकते हैं, या 6 से 8 लीटर पर मिनट देते हैं। मैंने 20 बार रिपीट करवा दिया, अभी 1 से 6 लीटर पर मिनट देते हैं नेजल कैनुला से। नेजल कैनुला के द्वारा क्या होता है? पेशेंट कंफर्ट होता है, इससे ऑक्सीजन दे सकते हैं। व्यक्ति अगर पेशेंट कुछ खाता पीता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और इससे क्या होता है? नेजल कैनुला के द्वारा क्या होता है? ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है जो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल भी होता है। तो 1 से 6 लीटर के अंदर कोई ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन इसके अंदर क्लिक कर दो। तो 1 से 6 ये तो गया सर। 4 से 7, 7 भी नहीं आएगा सर। 1 से 4 ये भी नहीं आएगा, तो सर कितने कर दें? 3 से 6 लीटर पर मिनट। अब हमने इस ऑप्शन के हिसाब से किया है, लेकिन ये होता कितना है? 1 से 6 लीटर पर मिनट होता है, ठीक है। 24 से 40% इसकी FiO2 होती है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अंदर 1 से 6 लेकर नया दिक्कत 3 से 6 लीटर पर मिनट दे दिया, तो सर हम इसको ही चूज करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। और कुछ इमेज वगैरह रह गई तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये ऑक्सीजन हुड आ गया, ऑक्सीजन हेड
ये ऑक्सीजन हुड जो होता है वो बच्चे के अंदर लगाया जाता है। ये देख लो, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन हुड। ये जो बच्चा है ये सो रहा है, नन्ना मुन्ना राही है, देश का सिपाही है, ये सो रहा है और इसको क्या ये यहाँ पे कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड की इमेज कई बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर, ऐसे ही इमेज देते हैं, हूबहू यही इमेज देते हैं और पूछते हैं आपसे भी ये क्या है, तो आपको बताना होता है भी ऑक्सीजन हुड है, बच्चों के लिए ऑक्सीजन के अंदर काम में ली जाने वाली होती है। बर्न के अंदर भी काम में लेते हैं भाई इसको, बर्न वाला पेशेंट होता है उसके अंदर भी काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द डोज ऑफ ऑक्सीजन टू बी डिलीवर्ड थ्रू ए नेचुरल वेंचुरी मास्क टू ए पेशेंट विद क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, अच्छा नेचुरल माने सिंपल फेस मास्क से पूछा गया तो 5 लीटर पर मिनट देगा, कितना देगा 5 लीटर पर मिनट देगा, एक नहीं देगा, दो नहीं देगा, चार नहीं देगा, कितना देगा 5 लीटर पर मिनट देगा, क्योंकि सिंपल फेस मास्क देता है वो कितना देता है 5 से 8 लीटर पर मिनट देता है। ठीक है, ये देखो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के बारे में। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एक्सपायर्ड एज, यानी एक्सपायर्ड के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है, तो इसके अंदर ऑप्शन एक है नाइट्रोजन ऑक्सीजन इंस्पायरेशन की, एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इसके अंदर किसका पूछा गया, एक्सपायर्ड के अंदर इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के अंदर कितना देते हैं, तो मैंने बताया ऑक्सीजन जो होती है वो कितनी होती है 21% अपने लेते हैं, नाइट्रोजन कितनी 78, ठीक है, CO2 कितनी तो 0.04%। ठीक है, एक्सपायरेशन के अंदर कितना करेंगे तो ऑक्सीजन जो होगी वो कितनी होगी 16%, और ठीक है नाइट्रोजन जो होगी वो कितनी होगी सेम होगी 78%, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी CO2 जो होगी वो कितनी होगी 0.4%। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या पूछा गया है, ऑक्सीजन का पूछा गया 16% के करीबन कोई, ये तो होगी नाइट्रोजन, फिर ये तो क्या होगी सर N2 नाइट्रोजन होगी। ठीक है, 1% नहीं सर, 5% बिल्कुल ही नहीं, तो अब 16 के करीबन जो ऑप्शन कौन सा है 13 वाला, 13.6% है, तो हम इसको क्या करेंगे चूज करेंगे किसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ही हम क्या करते हैं ये चूज करते हैं ऑप्शन के अंदर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपका क्वेश्चन कह रहा है द पर्पज ऑफ द ह्यूमिडिफाइंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी इज द ऑक्सीजन, यानी जब आप ऑक्सीजन दे रहे हो तो ऑक्सीजन दे रहे हो तो हमें ह्यूमिडिफाई करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो क्यों जरूरत पड़ रही है, हमें इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि ये क्या करता है ऑप्शन के अंदर हॉट एयर एंड इट मे बी बर्न ट्रेकिया, क्या ये बर्न कर देता है किसको ट्रेकिया को। दूसरा ऑप्शन इजिली एब्जॉर्ब बिकॉज यू ह्यूमिडिफिकेशन एड, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन आगे थोड़ा प्रिंट गलत हो चुका है। ठीक है, फ्री ऑफ पैथोजन बाय ह्यूमिडिफिकेशन, या क्या करता है ये फ्री करता है पैथोजन को ह्यूमिडिफिकेशन के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, ये तीनों ही सरासर क्या है गलत बातें हैं। इजिली एब्जॉर्ब वाला नहीं है, फ्री ऑफ पैथोजन नहीं करता है, ये करता है एक ही काम करता है, ये ड्राई करता है किसको, गैस में भी थिकन म्यूकस को। ठीक है, म्यूकोजा को क्या करता है ड्राई करता है। अगर 2 लीटर से ऊपर पर मिनट में ऑक्सीजन देनी है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा ह्यूमिडिफाई काम में लेना पड़ेगा या करना पड़ेगा। एक पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन लगानी है आपको टू ए क्लाइंट विद चेस्ट पेन, उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, वो विद रेस्टलेसनेस, और वो रेस्टलेसनेस है, व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज लिस्ट लाइकली टू इंक्रीज एप्रीहेंस इन द क्लाइंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे सर, नेजल कैनुला से देंगे या कैथेटर से देंगे या वेंचुरी मास्क से देंगे या रीब्रीदिंग मास्क से देंगे। तो इसके अंदर कंप्लेन क्या है चेस्ट पेन की, और चेस्ट पेन के हिसाब से इसके अंदर ऑप्शन के हिसाब से हम नेजल कैनुला वाला नहीं करेंगे, कैथेटर वाला नहीं करेंगे, वेंचुरी मास्क नहीं, रीब्रीदिंग मास्क, क्योंकि 101% 100% क्या देता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी आज के अंदर जितने क्वेश्चन से मैंने डील कर दिया आपके साथ में बता दिए, इमेज भी आपको दिखा दी ऑक्सीजन की। ठीक है, ये सारा ऑक्सीजन से रिलेटेड सारी बातें थी जो मैंने आपको
बता दी है और यही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है छोटे छोटे जितना, क्योंकि अभी टाइम का शेड्यूल थोड़ा सेट नहीं है, इसके हिसाब से हम थोड़ा थोड़े क्वेश्चन मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ। जैसे ही अभी 15 तारीख के बाद में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू क्लास को टाइम अप करेंगे, लेकिन अभी क्या है थोड़ा क्लासों का शेड्यूल है, क्योंकि आगे सर को ऑनलाइन क्लासें लेनी होती है, उस चक्कर में हमें क्या है ये शॉर्ट हमने ये फ्री कंटेंट दे रखा है यूट्यूब के ऊपर, तो उसके अंदर हम चर्चा करते रहते हैं। तो कैसा लगा अभी आज का सेशन, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सिर्फ ऑक्सीजन से रिलेटेड डील करवाए, जिसके अंदर वेंचुरी मास्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिविट क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आज के सेशन को देते हैं यही विराम, कल के शाम को मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से। थैंक यू सो मच अगेन।